नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और ये है देवभूमि। और सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री धामी का उधम सिंह नगर का दौरा है। आज दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना कार्यक्रम में वो प्रतिभाग करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की वर्चुअल बैठक में भी वो हिस्सा लेंगे। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के संदर्भ में भी चर्चा हो सकती है, इस बात हो सकती है। और 2:45 पर रुद्रपुर से देहरादून के लिए रवाना होंगे तो जेपी नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक होने वाली है, मीटिंग होने वाली है। वो काफी इंपॉर्टेंट है, कई विषयों पर चर्चा की जा सकती है। जिस तरीके से हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है उसको लेकर के भी जो है इसमें बात हो सकती है। तो आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। कई योजनाओं के बारे में बात करने वाले हैं। सीएम धामी योजना कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। जेपी नड्डा के साथ भी वर्चुअली बैठक करने वाले हैं। और सीएम धामी का उधम सिंह नगर का आज दौरा है, जहां पर दुग्ध प्रोत्साहन मूल्य को लेकर के वो बात करेंगे। इस योजना के कार्यक्रम के तहत वो हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं उधम सिंह नगर। और इसके बाद जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ भी उनकी वर्चुअल मीटिंग होने वाली है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम को कैसे आगे बढ़ाया जाए, सब तक पहुंचाया जाए, सबकी हिस्सेदारी इसमें हो, इसको लेकर बातचीत होगी। 2:45 यानी कि 2:45 बजे रुद्रपुर से देहरादून के लिए वो रवाना होने वाले हैं। तो आज ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उधम सिंह नगर का महत्वपूर्ण दौरा है, जहां पर वो कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और इसके अलावा वर्चुअल बैठक होगी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनकी, और कई विषयों पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। और इसके साथ ही वो 2:45 बजे जो है देहरादून के लिए रवाना होंगे रुद्रपुर से। और ये उनका आज का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिस पर हमारी नजर रहेगी। अपडेट आपको पल पल की हम देते रहेंगे कि किस तरीके से आज इस पूरे कार्यक्रम के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ बात कर सकते हैं, ये भी नजर रहेगी। आपको बता दें और हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण जुड़ गए हैं, ब्यूरो चीफ है हमारे साथ इस वक्त। डॉक्टर प्रवीण, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरी खबर के बारे में कि पुष्कर सिंह धामी की बात करते हैं, क्या कुछ उनके कार्यक्रम है। उधम सिंह नगर सबसे पहले पहुंच रहे हैं, वहां पर उनका प्रवीण क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? देखिए, उधम सिंह नगर में कार्यक्रम है उनका। और चूंकि तिरंगा यात्रा को लेकर तैयारी की गई है उत्तराखंड में, तो उसको लेकर भी क्या वहां पर उनका कार्यक्रम है। उसके बाद देहरादून वहां पर पहुंचेंगे, या यहाँ पर देहरादून पहुंचेंगे। और यहाँ पे कुछ मीटिंग्स है, कुछ विभागों की मीटिंग्स है, उसमें वो भाग लेंगे। आज का कहे तो पूरे दिन का अगर हम 3 बजे 3:30 बजे तक मुख्यमंत्री उधम सिंह नगर में रहेंगे, उसके बाद देहरादून रहेंगे। जी, ये भी जानना चाहेंगे कि उधम सिंह नगर में उनके क्या कुछ कार्यक्रम है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन का जो कार्यक्रम है उसमें हिस्सा लेंगे। इस बैठक का, इस कार्यक्रम का क्या एजेंडा है? देखिए, उत्तराखंड सरकार की कोशिश ये है कि उत्तराखंड के जो यहाँ की जो डेयरी है, सरकारी आप कह सकते हैं आंचल डेयरी, उसके उत्पाद को बढ़ावा दिया जाए। उसमें दूध है, उसके बाद पनीर है, आइसक्रीम लॉन्चिंग हुई थी पिछले दिनों। तो सरकार की कोशिश यही है कि सहकारिता के द्वारा जो दूध प्राप्त होते हैं उसको प्राप्त ज्यादा से ज्यादा किया जाए और आंचल के प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाए। दूध के मूल्य पर भी सरकार बात कर रही है, समय समय पर उसको बढ़ाती है। तो ये कार्यक्रम है, वहां पे किसानों से भी बात करेंगे मुख्यमंत्री, जो पशुपालक है उनसे भी बात करेंगे। जी, उसके बाद उनकी एक वर्चुअल बैठक होने वाली है राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा से। इस वर्चुअल मीटिंग का क्या कुछ एजेंडा है? क्या हर घर तिरंगा योजना के अलावा और भी कई मसले हो सकते हैं जिन पर बात हो सकती है? निश्चित तौर पर जब ये जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण है। एक तो हर घर तिरंगा यात्रा को लेकर काफी दिनों से तैयारी चल रही थी। पिछले दिनों संबित पात्रा जो कि प्रवक्ता है राष्ट्रीय स्तर पर, वो यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने लॉन्च किया था और जगह जगह पर अलग अलग कार्यालय में, बीजेपी कार्यालय में तिरंगा की बिक्री हो रही है। और अलग अलग जगहों पर मंडलों में जाकर जो बीजेपी के कार्यकर्ता वो तिरंगा यात्रा भी निकाल रहे हैं। तो माना जा रहा है कि अभी तक की तिरंगा यात्रा को लेकर ही किस तरह से तैयारी की जाए, किस तरह से लोगों में जुनून बना जाए, प्रत्येक घर में जो तिरंगा फहराया जाए। तो ये कोशिश है कहीं ना कहीं जो अमित शाह जो बैठक होने वाली है, उस बैठक में, वर्चुअल बैठक में, ये दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि किस तरह से पार्टी के कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया जाए और पब्लिक के बीच में जाकर, आम लोगों के घरों पे जाकर किस तरह से झंडा फहराया जाए। क्योंकि
जो तिरंगा जो है वो आस्था का सवाल है, हर किसी के दिल में, हर किसी के भारतीय भारतीय के दिल में है। और उसको किस तरह से पार्टी को जोड़ना है, सरकार किस तरह से कार्यक्रम करेगी, इस पर चर्चा होने की संभावना है। जी, ये भी जानना चाहेंगे प्रवीण कि जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस की बात करते हैं तो वो इस आयोजन को लेकर ही जो है केंद्र सरकार को घेर रही है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं जो है इस अभियान को लेकर दिखाई दे रही हैं? देखिए, कांग्रेस का कहना है कि सरकार जो है पूरी तरह से इवेंट के तरह से कार्यक्रम को किया जा रहा है, जबकि तिरंगा जो है आस्था का सवाल है। हर भारतीय के दिल में है तिरंगा। राष्ट्रगान की बात हो, तिरंगा की बात हो, देशभक्ति की बात है, ये दिखाने या शो ऑफ करने की बात नहीं है। जबकि इसको वोट बैंक के तरीके से लिया जा रहा है, मैनेजमेंट के तरीके से लिया जा रहा है, ये आरोप कांग्रेस का है। जबकि सरकार का ये कहना है कि हम अमृत जो जिस तरह से हम कार्यक्रम हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसी इसके तहत हम तिरंगा जो यात्रा निकाल रहे हैं, तिरंगा लोगों पर फहरा रहे हैं। तो दोनों ही पार्टी के अपने तर्क हैं। जी जी, उसके बाद अगर सीएम धामी की बात करते हैं, उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा इस वर्चुअल मीटिंग के बाद? रुद्रपुर से वो निकलेंगे, देहरादून पहुंचेंगे, तो उनके क्या कुछ और कार्यक्रम हो सकते हैं? देखिए, रुद्रपुर के बाद वो देहरादून आएंगे, रुद्रपुर में कार्यकर्ताओं से वो मिलेंगे इस दूर के कार्यक्रम के बाद। देहरादून में वर्चुअल बैठक है और कुछ अधिकारियों के साथ बैठक भी है दिन में, और बाकी। जी चलिए प्रवीण, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए आपसे फिर संपर्क करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो इस खबर पर हम बने रहेंगे, अपडेट आपको आगे देंगे। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता देते हैं। उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा की तारीख में बदलाव किया गया है। एक बड़ी खबर है, 20 अगस्त की जगह अब 14 अक्टूबर से होगा मेंस का एग्जाम। कम समय मिलने की वजह से अभ्यर्थी परेशान थे और अभ्यर्थियों को लग रहा था कि तैयारी जो है वो पूरी नहीं हो पाएगी, उसको दिक्कत होगी उनमें। और सरकार ने बड़ा फैसला लिया कि मेंस के एग्जाम की जो तारीख है उसको बढ़ा दिया गया है। ये बड़ा फैसला लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में पीसीएस की जो मेंस की परीक्षा होनी है उसकी तारीख में बदलाव किया गया है। अब 20 अगस्त यानी कि 20 अगस्त की बजाय अब 14 अक्टूबर को ये परीक्षा होगी, यानी काफी समय मिल गया है। अगस्त के बाद सितंबर का महीना, सितंबर के बाद अक्टूबर का महीना, और 14 अक्टूबर को ये एग्जाम होंगे। तो तकरीबन 2 महीने का समय जो है वो आगे बढ़ा दिया गया है, ताकि जो एग्जाम देने आ रहे हैं अभ्यर्थी, उनको जो है किसी तरह की तैयारी में कोई परेशानी ना हो। जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी जो है एग्जाम में अपियर होने वाले हैं, उनको पढ़ने का, अपनी तैयारी करने का पूरा मौका मिले। तो मेंस की जो परीक्षा है अब वो 14 अक्टूबर को होगी, 20 अगस्त की बजाय। तो एक राहत की सांस जो है इन अभ्यर्थियों ने ली है, जिन्होंने इसकी तैयारी की थी, पीसीएस की तैयारी की थी। अब उनको ये लग रहा है कि ये समय काफी होगा उनकी तैयारी के लिए, क्योंकि अभी जो अगर हम देखते हैं अगस्त के महीने में काफी तीज त्योहार पड़ रहे हैं, उसको लेकर भी जो है अभ्यर्थियों का कहना था कि उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाएगी। और इसलिए जो है अब अक्टूबर में 14 अक्टूबर की तारीख दे दी गई है जब मेंस का एग्जाम होगा पीसीएस का। और इसकी तारीखों में बदलाव के साथ ही जो है तमाम अभ्यर्थियों ने जो एग्जाम में अपेयर होने वाले थे, उन्होंने राहत की सांस ली है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में पीसीएस की जो मुख्य परीक्षा होनी है, यानी मेंस का एग्जाम होना है, उसकी तारीख में बदलाव किया गया है। और 20 अगस्त की बजाय अब 14 अक्टूबर को जो है ये एग्जाम होगा। और अब जो अभ्यर्थी हैं उनको काफ़ी समय मिल गया है तैयारी करने का, पढ़ने का, और एग्जाम में जो अपेयर होंगे उनके लिए एक राहत की खबर कही जा सकती है। और एक बार प्रवीण हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं। प्रवीण, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरी खबर के बारे में, कितनी बड़ी राहत की खबर कही जा सकती है? देखिए, 5 साल बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का परीक्षा हुआ था, और उस प्री परीक्षा, जो प्रारंभिक परीक्षा है, उसमें जो बच्चे पास हुए थे, जो अभ्यर्थी पास हुए थे, उसको मेंस की तैयारी के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं मिला था। और वो लगातार सरकार से गुजारिश कर रहे थे कि थोड़े 2 महीने का और समय मिलना चाहिए उन्हें, क्योंकि एक महीने पहले ही, 1.5 महीने पहले ही रिजल्ट आया था। उसके बाद ये घोषित कर दिया गया था कि 20 तारीख से एग्जाम होंगे। अब जो है सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि
ये एग्जाम 20 तारीख से शुरू होने की बजाय ये 14 तारीख से शुरू होंगे। तो सरकार अभ्यर्थियों के लिए के लिहाज से देखा जाए तो बड़ा फैसला है। 2 महीने का तकरीबन उनको वक्त मिल जाएगा। और मेंस तैयारी अपने आप में बहुत जटिल तैयारी होती है और कई विषय के एग्जाम देने होते हैं। दोनों पालियों में उत्तराखंड में अक्सर एग्जाम होते हैं।